अगर आप उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में से एक यानी कि पांचवें केदार श्री कल्पेश्वर जी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए इस यात्रा से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियाँ लाया हूँ जिनसे आपको इस यात्रा के दौरान बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप इस यात्रा में जाते हैं तो रात को कहाँ ठहरा जा सकता है, कितने दिन लग सकते हैं, कितना खर्च लग सकता है, बस से जाना अच्छा रहेगा या फिर टैक्सी से वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले यहाँ ये भी जान लें कि कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसलिए इस यात्रा पर जाने के लिए 100% घुमावदार और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से ही होकर जाना होता है। मंदिर के आसपास में न तो कोई हवाई अड्डा है और ना ही कोई रेलवे स्टेशन। ऐसे में यहाँ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सड़क मार्ग का ही सहारा होता है। पंच केदार मंदिरों के सभी पांचों स्थानों पर स्वयं पांडवों के द्वारा शिवलिंग स्थापित करके उनके मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। और पंच केदारों में सबसे पहले नाम आता है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का, दूसरा है मध्य महेश्वर महादेव मंदिर का, तीसरा तुंगनाथ महादेव मंदिर, चौथा है रुद्रनाथ महादेव मंदिर और पांचवा है कल्पेश्वर महादेव मंदिर। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो अब बारी आती है कि मंदिर तक कैसे पहुँचे। तो कल्पेश्वर मंदिर तक पहुँचने से पहले यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप देश के किसी भी शहर या किसी भी राज्य के रहने वाले हों। इस यात्रा के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर देहरादून तक पहुँचना होता है। हरिद्वार या फिर देहरादून तक जाने के लिए सड़क मार्ग के अलावा रेल और हवाई यात्रा किसी भी सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन हरिद्वार या फिर देहरादून से आगे की इस यात्रा पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सड़क के रास्ते ही जाना होता है। हरिद्वार से या फिर देहरादून से कल्पेश्वर मंदिर के लिए जाने वाली बसें सीधे मंदिर तक तो नहीं जाती, लेकिन मंदिर से करीब 28 किलोमीटर पहले पड़ने वाले जोशीमठ तक जाना होता है और फिर जोशीमठ से टैक्सी या फिर शेयरिंग जीप के द्वारा ही कल्पेश्वर मंदिर तक जाया जा सकता है। हरिद्वार से जोशीमठ की ये दूरी करीब 276 किलोमीटर आती है, जबकि देहरादून से जोशीमठ की दूरी 295 किलोमीटर है। इस दूरी को पार करने में करीब करीब 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। पहले दिन की इस यात्रा में हरिद्वार से या फिर देहरादून से जोशीमठ तक जाने आने के लिए विभिन्न प्रकार की बसें उपलब्ध हैं, जिनमें साधारण बसें, नॉन एसी, डिलक्स बसें, एसी डिलक्स बसें और वोल्वो भी हैं। इनमें से कुछ लग्जरी बसें ऐसी भी है जो खास तौर से इस लंबी यात्रा के लिए हैं, लेकिन इन लग्जरी बसों का किराया ज़्यादा महंगा हो सकता है। और अगर आप एसी बस से जाते हैं तो यहाँ उसका कोई खास लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा आगे जाने के बाद आपको ठंडी हवा वैसे ही मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार से या फिर देहरादून से चलने वाली ये बसें सुबह करीब 6 बजे चलनी प्रारंभ हो जाती हैं और 9 से 10 घंटे में जोशीमठ तक पहुंच जाती है। इसके अलावा यहाँ से शेयरिंग जीप का भी ऑप्शन मिल जाता है। जोशीमठ तक की इस यात्रा के लिए ऑर्डिनरी यानी कि साधारण बसों में कम से कम 700 से 800 रुपये तक का किराया लग जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इन बसों में अपनी सीट पहले से बुक करवानी पड़ती है, जबकि शेयरिंग जीप में जाने पर बुकिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब बारी आती है कि कल्पेश्वर में कहाँ रुकें। तो पहले दिन की इस यात्रा में हरिद्वार या फिर देहरादून से चलने के बाद जोशीमठ पहुंचकर रात को यहीं ठहरना होता है। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए बजट के अनुसार कई सारे छोटे बड़े होटल्स और यात्री निवास भी हैं, जिनमें कम से कम 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में अच्छी सुविधाओं वाले कमरे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जोशीमठ में रात को ठहरने की बजाय सीधे देवग्राम या फिर हेलंग में रुकना चाहते हैं तो यहाँ भी छोटे छोटे होटल्स के अलावा होम स्टे की सुविधा मिल जाती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि चारधाम यात्रा के दिनों में यहाँ धार्मिक यात्राओं के अलावा पर्यटन की भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, जिसके चलते कमरे मिलने में मुश्किल हो सकती है या फिर इन कमरों का किराया बहुत अधिक देना पड़ सकता है। रात्रि विश्राम के लिए होटल या फिर धर्मशालाओं में जो यात्री थोड़ी अच्छी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, उनके लिए यहाँ की बजाय जोशीमठ में रात को ठहरना ज़्यादा उचित हो सकता है,
क्योंकि जोशीमठ में कुछ बड़े प्राइवेट होटल, लॉज और धर्मशालाएं भी मिल जाती हैं। यात्री चाहें तो जोशीमठ से और आगे यानी कि देवग्राम में जाकर भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ छोटे और कम बजट वाले होटलों के अलावा होम स्टे की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर यात्री जोशीमठ में रात्रि विश्राम करते हैं क्योंकि जोशीमठ से 3 अलग अलग यात्राओं के लिए जाना आना आसान हो जाता है। इन यात्राओं में एक तो कल्पेश्वर की यात्रा है, दूसरी बद्रीनाथ धाम के साथ माणा गांव के लिए और तीसरी है ओली के लिए, क्योंकि ओली भी एक पर्यटन के साथ साथ वृद्ध बद्री, वासुदेव मंदिर, नरसिंह मंदिर और श्री दुर्गा मंदिर जैसे कुछ पौराणिक युग के सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा में दूसरे दिन की। तो पहले दिन की इस यात्रा में अगर आप जोशीमठ में रात्रि विश्राम करते हैं तो अगली सुबह जोशीमठ के टैक्सी स्टैंड पहुंचना है। जोशीमठ के टैक्सी स्टैंड से कल्पेश्वर की दूरी करीब करीब 28 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 1 घंटे का समय लगता था और इस दूरी के लिए कम से कम 70 से 80 रुपये देने पड़ते हैं। जोशीमठ से चलने पर सबसे पहला गांव आता है हेलंग। यह वही हेलंग गांव है जहां से पहले कभी कल्पेश्वर मंदिर के लिए 10 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा शुरू की जाती थी, लेकिन अब यह सड़क बन जाने के बाद से मंदिर से इसकी पैदल दूरी मात्र 3 किलोमीटर रह जाती है। और यही कारण है कि पंच केदार में कल्पेश्वर मंदिर तक पैदल जाने वाले यह सबसे कम दूरी है और संभवतः इसी कारण यह मंदिर वर्ष भर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। लेकिन यहाँ मैं यही सुझाव दूंगा कि सर्दियों में भले ही आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में होने वाली लगातार और घनघोर बारिश के कारण यहाँ के रास्ते भी बंद हो जाते हैं और कई तीर्थयात्री यहाँ अक्सर फंस जाते हैं। तो दूसरे दिन की इस यात्रा में जोशीमठ के टैक्सी स्टैंड से हेलंग के रास्ते पहुँचते हैं उर्गम वैली के देवग्राम में। देवग्राम में उतरने के बाद यहाँ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू होती है। देवग्राम से चलने पर मात्र कुछ दूरी तक जाने के बाद कल्पगंगा नदी का शोर सुनाई देने लगता है। थोड़ा और आगे चलने पर सामने नजर आता है लोहे का एक पुल, जिसके जरिए इसी कल्पगंगा नदी को पार करते हुए मंदिर तक पहुंचना है। कल्पगंगा नदी के किनारे पर पहुंचकर भगवान कल्पेश्वर का मंदिर सामने नजर आने लगता है। पुल पार करने के बाद सभी यात्री सीधे मंदिर की ओर पहुंचने लगते हैं। जो यात्री यहां कल्पगंगा नदी में स्नान करना चाहते हैं, उनके लिए मंदिर के पास ही में सीढ़ियों से नदी तक जाने आने का पक्का रास्ता भी बना हुआ है। पंच केदार मंदिरों में 5वें स्थान पर पूजा जाने वाला भगवान कल्पेश्वर का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले की उर्गम नाम की घाटी में स्थित है। दूर से देखने पर कल्पेश्वर मंदिर में भले ही विशाल आकार की कुछ चट्टानें नजर आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही दिव्य चट्टानें भगवान शिव की उलझी हुई जटाओं के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। आज की इस कल्पगंगा नदी का प्राचीन नाम हिरण्यवती हुआ करता था। इसी नदी के एकदम किनारे पर स्थित भगवान कल्पेश्वर का यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के रूप में है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में स्वयं पांडवों के द्वारा की गई थी। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 2200 मीटर यानी करीब 7217 फीट है। हालांकि गुफा के बाहर कुछ हिस्से मानव निर्मित भी हैं। यह कोई बहुत बड़ा या दिव्य आकार वाला मंदिर नहीं, बल्कि प्राकृतिक गुफा के तौर पर एक छोटे से आकार का कक्ष है, जिसमें भगवान शिव की उन दिव्य जटाओं की पूजा होती है। इन जटाओं के अलावा इस गुफा में एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग भी है। इसी पूजा स्थल से लगा हुआ एक छोटा सा अमृत कुंड भी है, जिसमें भगवान शिव की इन विशाल आकार वाली जटाओं से बूंद बूंद जल टपकता रहता है। अमृत कुंड के इसी जल से भगवान कल्पेश्वर का जलाभिषेक किया जाता है। इन जटाओं के पास प्राचीन काल में स्थापित 5 पांडवों की छोटी छोटी प्रतिमाओं के भी दर्शन हो जाते हैं। इन प्रतिमाओं के पास उनके शस्त्र भी रखे हुए हैं। इनके अलावा पास ही में हनुमान, भगवान गणेश और माता पार्वती और नंदी जी के भी दर्शन हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कल्पेश्वर नाम के विषय में, तो कल्पेश्वर केदार के नाम के विषय में पौराणिक तथ्यों से पता चलता है कि प्राचीन समय में मंदिर के आसपास की इस भूमि पर कल्प वृक्षों का घना वन यानी कि कल्प वन हुआ करता था। इसलिए उस कल्प वन के नाम से ही 5वें केदार के रूप में कल्प वन या कल्प केदार और फिर कल्पेश्वर केदार नाम दिया गया।
शिव पुराण में उल्लेख है कि ऋषि दुर्वासा ने इसी स्थान पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या भी की थी। अब बात करते हैं भोजन के खर्च की। तो यहाँ सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि पीने के पानी की बोतल हर समय अपने पास रखनी चाहिए, वरना रास्ते में पानी खरीदेंगे तो उसकी कीमत बहुत अधिक देनी पड़ सकती है। और भोजन खर्च की बात करें तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान कोई निश्चित खर्च का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कम से कम 150 रुपये से 250 रुपये तक के खर्च में एक समय के लिए भरपेट भोजन मिल जाता है। और यदि आप इस यात्रा के दौरान पहले से ही अपने साथ खाने पीने का कुछ हल्का सामान लेकर चलेंगे तो उस खर्च में भी कमी आ सकती है। अब बात करते हैं मौसम की। तो कल्पेश्वर यात्रा के दौरान मार्च से जून के महीने में पड़ने वाली गर्मी के मौसम में कल्पेश्वर का तापमान मैदानी मुकाबले में खुशनुमा रहता है। दिन के समय धूप तेज होती है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंडक रहती है। ऐसे में यहाँ जाने से पहले कुछ हल्के गर्म कपड़े भी साथ लेकर जाने चाहिए। मानसून यानी जुलाई और अगस्त के महीने में संपूर्ण कल्पेश्वर क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से सज जाता है। इस दौरान रेनकोट आवश्यक हो जाता है। सर्दियों के मौसम में कल्पेश्वर का तापमान कभी कभी 0 से नीचे चला जाता है। ऐसे में गर्म कपड़े आवश्यक हो जाते हैं। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नया आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।